हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 306 पे जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। प्रियंका ओड मीना 18,000 रुपीज। प्रियंका ओड मीना मतलब प्रियंका बन जाती है डेटर, राइट, एंड मीना इज द क्रेडिटर। Okay, Priyanka accepted a bill drawn by Meena for the amount at 4 months. प्रियंका ने एक्सेप्ट कर लिया, सो प्रियंका के लिए ये बिल्स पेएबल है, मीना के लिए बिल्स रिसीवेबल है। मीना endorsed the same bill to Sagar. Before due date, Priyanka approached Meena for renewal of the bill. Meena agreed on the condition that 6,000 be paid immediately, together with interest on the remaining amount at 8% per annum for 3 months, and Priyanka should accept a new bill for the balance amount. These arrangements were carried through. However, before the due date, Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate. Give journal entries in the books of Meena. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ मीना। देखिए इस तरह से, इन द बुक्स ऑफ मीना जर्नल, ऑलराइट, एंड स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली वी विल सॉल्व ऑल द जर्नल एंट्रीज एंड यू विल सी कि ये कितना आसान है करना। बट प्लीज एंश्योर दैट आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, अगर किसी ने बेसिक वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ऑनर ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, सो प्लीज गो एंड चेक दोज आउट ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस प्रॉब्लम। क्या दिया गया है, प्रियंका ओड मीना 18,000। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 months। जब एक्सेप्टेंस मिल गया तो इन द बुक्स ऑफ मीना, मीना कौन है, ड्रॉर है ना, तो इन द बुक्स ऑफ मीना एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, $18,000 टू प्रियंका अकाउंट 18,000 और नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। चलो आगे क्या है देखते हैं। मीना एंडोर्स्ड द सेम बिल टू सागर। मीना ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया, तो याद करिए क्या एंट्री आएगी, सागर को एंडोर्स किया है तो सागर इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर को एंडोर्स किया तो उसके अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा और हमारे बुक से बिल्स बाहर चले गए, सो सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सागर अकाउंट डेबिट 18,000 टू, मैं बीआर लिख रही हूं, आपको पूरा लिखना है, हाँ, बिल्स रिसीवेबल, नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड। ओके, आगे, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर वो रिन्यूअल के लिए जाती है तो सबसे पहली एंट्री क्या पास होती है, याद करिए रिन्यूअल में मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट एंट्री इज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। तो ओल्ड बिल को पहले हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, किसे डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे प्रियंका के अकाउंट को, राइट, और क्रेडिट किसे करेंगे, दिस बिल इज नो मोर विद अस, दिस बिल वी हैव एंडोर्स्ड, तो हम क्रेडिट करेंगे सागर के अकाउंट को। तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। यहाँ पे बी वेरी वेरी केयरफुल, टू बी आर मत लिख देना, हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, अभी एंडोर्स किया हुआ है, तो बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। ओके,
अभी आगे क्या दिया है, लेट्स सी। मीना अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब 6,000 मीना को इमीडिएटली दे दिए जाए, टुगेदर विथ, मतलब 6,000 के साथ और भी कुछ पेमेंट मिलना चाहिए, क्या, इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 8% पर एनम फॉर 3 months, मतलब कैश कितना मिलेगा, 6,000 के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, राइट। अभी ये इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, क्या रेट बोला है, 8% पर एनम, 8% पर एनम, कितने महीने के लिए, 3 months, सो 3/12 हो जाएगा। और कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट। अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, देखिए टोटल बिल था 18,000 का, उसमें से 6,000 रुपीज कैश दे दिए जाएंगे, तो बचा कितना, 12,000। दिस इज द बैलेंस अमाउंट। बी वेरी वेरी केयरफुल, 18,000 पे कैलकुलेट नहीं करना है, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस इज 12,000, तो यहां पे मैं 12,000 पे कैलकुलेट करूंगी। कितना आ रहा है इंटरेस्ट, देखते हैं, 8 3 24, 240 रुपीज इज माई इंटरेस्ट। आई होप ये कैलकुलेशन आपको अच्छी से समझ गया। आई एम रिपीटिंग, 8% पर एनम फॉर 3 months, तो देखिए 8% एंड 3/12 कर लिया। अभी बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगी, जितने का बिल था ओल्ड बिल, उसमें से मैंने माइनस किया, जितना पैसा मिल गया, 6,000 रुपीज मिल गया, सो 18,000 माइनस 6, मतलब 12,000 इज द बैलेंस अमाउंट। 12,000 पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अमाउंट इज 240। अभी हमें क्या दिया गया है, इंटरेस्ट के साथ साथ 6,000 रुपीज भी दे दिए, तो 240 दैट इज 6,240, इतना कैश मिला है, गेटिंग इट। तो हमारे दो एंट्रीज पास होगी। सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट मीना के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, मीना के लिए इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो उसके बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है प्रियंका से, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट 240 टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है ना, तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, 240, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, करेक्ट। और अभी हमें पैसा मिला है, कितना मिला, 6,240। प्लीज रिमेंबर, सिर्फ 6,000 नहीं, यहां पे दिया है अलोंग विथ, देखिए टुगेदर विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करके पैसा मिला, कितना मिला, 6,240। तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियंकाज अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट 6,240 टू प्रियंका अकाउंट 6,240, narration being cash received. Priyanka should accept a new bill for the balance amount. अभी balance amount कितनी है, let us calculate. 18,000 था old bill, right? हमने interest लिया 240 का, तो add हो जाएगा, माइनस टोटल अमाउंट जो हमें मिल गई 6,240, करेक्ट। तो अभी बचा कितना, 12,000। दिस 12,000 का नया बिल ड्रॉ होके एक्सेप्ट हो गया, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका 12,000। So let us write this entry. Bill receivable account debit 12,000 to Priyanka account 12,000, being bill drawn and acceptance received. All right, okay, आगे क्या दिया है, these arrangements were carried through, however
बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है तो हमारे बिल के साथ क्या होगा, बिल हमारा डिसऑनर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखिए वो डिसऑनर हुआ है बिल, ऐसे हमें दिया नहीं गया, बट अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है इसका मतलब यही होता है दैट वो बिल डिसऑनर हो गया, अभी पैसा नहीं मिलने वाला। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ऑलराइट, आगे क्या दिया है, लेट्स सी। 50% of the amount could be recovered from her estate. 50% of how much? Of 12,000। देखिए ये जो 12,000 है इसका 50% उससे रिकवर हो गया, मतलब कितना, 6,000 रुपीज, राइट। सो हमें अगर 6,000 रुपीज मिला तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 6,000, और जो नहीं मिला दैट इज व्हाट, वो हमारा नुकसान है, तो हमारे बुक्स में बैड डेट्स को हम डेबिट करेंगे 6,000 रुपीज से। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू whom? टू प्रियंका। अभी प्रियंका का अकाउंट हमारे बुक्स में हमें क्लोज कर देना है। नाउ इट विल नो मोर एग्जिस्ट इन आवर बुक्स, being cash received and bad debts recorded. गेटिंग इट? बहुत अच्छी से समझ गया बच्चों। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बच्चों। योर कमेंट्स रियली मेक ऑल माय एफर्ट्स वर्थवाइल। अभी क्या करना है, अभी हमें जर्नल की टोटल करनी है डेबिट और क्रेडिट साइड की। सो लेट अस डू दैट। हमारी टोटल आ रही है 96,480। ओके, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों दैट कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जब भी बिल रीन्यू होता है तभी। ठीक है, आप ऐसे सिक्वेंशियली जाओ, आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व करते आएगा और आपके एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, प्लीज एंश्योर दैट यू गो स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ भी मिस आउट नहीं होता है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, नो नीड टू हरी, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, वी विल टेक आवर टाइम टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बार सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, देन वी विल डू इट फास्टर। ठीक है, मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। आई एम टेकिंग दी एफर्ट्स टू एंश्योर दैट ऑल द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड। तो प्लीज आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू दोज लेक्चर्स, ताकि आपको इस साल अकाउंटेंसी में 90% से अबव मार्क्स मिले। और मेरी गारंटी है अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देख लोगे तो ये गारंटी है कि 90% से ज्यादा मार्क्स आपको पक्के मिल जाएंगे अकाउंटेंसी में। मिलती हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।